बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रूथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा, वो है क्या यसू मसीह ने कहा था कि मैं इस ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नाज़रीन, अपना और आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है कि क्या यसू मसीह ने ये कहा था कि मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ। तो नाज़रीन इकराम, अक्सर हम देखते हैं कि मसीही हज़रात इस बात को लेकर बहुत शोर मचाते हैं कि यसू मसीह जो है वो अमन का शहज़ादा है और यसू मसीह वो हमारे लिए एक अमन का सामान है और यसू मसीह हमेशा ईमान की बात करता है। ईमान के साथ साथ वो अमन की बात करता है, लेकिन इस्लाम जो है वो दहशतगर्द मज़हब है। इस्लाम हर वक्त मारा मारी तलवार चलाने का हुक्म देता है। तो नाज़रीन इकराम, मैंने सोचा कि आज बाइबल से ये दिखा दिया जाए कि इस बारे में यसू मसीह का क्या फरमान है। तो नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने बाइबल, इसमें इंजील लूका, और अगर हम इसका बाब नंबर 12 और इसकी आयत नंबर 49 से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यसू मसीह फरमाते हैं कि मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना होने में मैं बहुत ही तंग रहूँगा। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। ये नाज़रीन आपके सामने बाइबल से इंजील लूका और उसका बाब नंबर 12 और आयत नंबर 49 से 53 तिलावत की गई है। नाज़रीन इकराम, इन आयात को पढ़ने के बाद अब मसीही हज़रात इस बारे में क्या गुमान रखते हैं कि क्या यसू मसीह ऐसा कह सकते हैं कि वो ज़मीन पर आग भड़काने आए हैं और जब तक वो आग नहीं भड़केगी तो वो खुश नहीं होंगे? और क्या यसू मसीह ज़मीन पर सुलह करवाने आए थे, जबकि वो तो अपने मुंह से खुद इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं आया, मैं तो जुदाइयाँ करवाने आया हूँ। तो किस मुंह से मसीही इस बात का इकरार करते हैं कि यसू मसीह जो है वो हमारे लिए अमन का पैकर है? नाज़रीन इकराम, मुसलमानों का ये एक मुसल्लमा अकीदा है कि अंबिया जो होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। ये भी इंजील नवीस ने जो है बहुत बड़ी यहाँ पर तहरीफ की है और इन कलिमात को यसू मसीह के मुंह से अदा करवाया है। हमारा ये ईमान है मुसलमानों का कि यसू मसीह और एक वक़्त का पैगंबर जिसे मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो ऐसी बात कभी भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, अब मसीहियों के हाथ में उनका ईमान है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि वो एक तरफ अपनी किताब को इल्हामी कहते हैं और कहते हैं कि इसमें एक एक चीज़ जो है वो खुदा की तरफ से है, वो रूहुल कुदस की मार्फत लिखी गई है। तो अब इन आयात को पढ़ने के बाद जो मसीही हैं वो क्या जवाब देंगे? क्या वो अब यसू मसीह को ईमान अमन का पैकर कहेंगे? क्या वो कहेंगे कि यसू मसीह के आने से लोगों में मोहब्बत पैदा हुई है? क्या वो कहेंगे कि यसू मसीह जो है वो हमेशा अमन, प्यार, मोहब्बत की बात करता है और इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है? तो नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरी वीडियो से मुत्तफिक हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अब वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बनाता रहूं और हमारा चैनल प्रमोट होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, और अगर कोई भाई मुझे मसीहियत के ऊपर वीडियो बनाने का कहेगा तो मैं उसके कहने पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔